जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ, आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है, तो क्या कहना चाहोगे? पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे गुड़गांव की जनता का हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। तो आपने कल बहुत भारी भीड़ में स्लाद देखा और भी मतलब काफ़ी जनता भी कह रही है कि हम आपके साथ हैं, तो ऐसा कौन सा रस खिला रखा है जो जनता आपके साथ खड़ी है? देखिए, ये तो जनता का प्यार है और हमारे एक छोटे से निवेदन पर छोटी सी सभा को जनता ने इतना जन सैलाब करके आशीर्वाद दिया, जन समर्थन दिया, उसके लिए मैं अपनी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगी कि उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आपने मुझ पर अपना विश्वास जता रहे हैं, मैं उस उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और जो मेरा 20 साल का अनुभव है और जो मेरे गुड़गांव के विकास के जो मेरे विज़न है, उनको लेकर आपके समक्ष गुड़गांव का विकास बहुत जल्द होगा। क्या जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, विकास की तरफ चलेगी? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के ही मेयर रहा है, बीजेपी की ही सरकार रही है केंद्र में, उसके बावजूद भी गुड़गांव के में कितना विकास हुआ। ये किस हिसाब से कहते हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ गुड़गांव का विकास करेंगे? अरे पिछले 2 बार से तो आप हमारे गुड़गांव का कितना विकास हुआ, कितना कार्य हुआ, जबकि रेवेन्यू में हमारे गुड़गांव सेकंड नंबर पर आता है। पहले पे मुंबई और सेकंड नंबर पे हमारा गुड़गांव होता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगी अपनी जनता से, अगर जनता जल भराव चाहती है बारिशों के दिनों में, तो बेशक से बीजेपी की सरकार को वोट दें, और जल भराव से निजात चाहती है तो कांग्रेस पार्टी की मुझे सीमा पहुजा को अपना समर्थन और अपना वोट दें। अगर गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बनाना चाहते हैं तो बेशक से बीजेपी सरकार को वोट दें, और अगर इससे निजात चाहते हैं तो अब सीमा पहुजा को कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को अपना समर्थन दें। अगर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना चाहते हैं तो बेशक से बीजेपी सरकार को वोट दें, और अगर इनसे निजात चाहते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं तो मुझे अपना वोट दें और समर्थन दें। अभी देखा जा रहा है कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कें भी काफ़ी जगह टूटी हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब वोट पड़ती है तो पैरों में पड़ जाते हैं बीजेपी भी, तो अब उसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्र या प्रदेश के नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ धर्म की नीति करती है, और अब तो आपने देखा है कि जो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो उतारे हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स में उनकी जाति लिखी है, तो ये जाति के आधार पर वोट करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम नहीं, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर करते हैं, ना कि विकास के मुद्दों पर। हम विकास के मुद्दों को लेकर एक विजन लेकर गुड़गांव का विकास करेंगे, इसी के बीच हम जनता के बीच में आएंगे। क्या बीजेपी भेदभाव कर रही है इंसानों में भी? बिल्कुल भेदभाव कर रही है। अगर ये भेदभाव ना करती तो जो उसने कैंडिडेट के साथ उनकी जाति क्यों लिखती? तो इसीलिए हमेशा ये इन्होंने जो भी अब जो मेयर के कैंडिडेट हैं, जिन जो प्रत्याशी इन्होंने टिकट दी है, इन्होंने क्या देख के दी है? क्या उसकी कोई राजनीति, कोई उस जो कैंडिडेट है उसकी कोई राजनीति हो, कोई एक्सपीरियंस हो? उनके पति अब मल्होत्रा जी हैं, वो आरएसएस के इतने पुराने कैंडिडेट वो है, कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन्होंने उस कार्यकर्ता का उनको जो है कि दिया है और टिकट दे दिया। तो क्या लगता है आपको, आप अब की बार जीत करके और विकास की तरफ जाएंगे? बिल्कुल विकास। अगर गुड़गांव को हम 10 साल पीछे नहीं छोड़ना चाहते तो मैं तो जनता से कहूँगी, अगर आप 10 साल गुड़गांव को फिर से पीछे नहीं छोड़ना चाहते, हम विकास का विजन लेके गुरुग्राम में आते हैं। मैं गुरुग्राम की बेटियों और गुरुग्राम की ही बहुओं और गुरुग्राम के हर मुद्दों को, क्योंकि पार्षद 2 बार से पार्षद रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि हर कॉलोनी की, हर वार्ड की, हर एरिया की क्या समस्याएं हैं और उस समस्या से कैसे हम निजात दिला के कौन से सिस्टम से और अधिकारियों से किस प्रकार काम किया जा सकता है। मुझे वो सब एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को लेकर, उस विजन को लेकर मैं जनता के बीच में मेयर पद के लिए गुरुग्राम के विकास के लिए कार्य करना चाहती हूँ। अगर आप मेयर बनते हैं तो सबसे पहले अपने पहली कलम से कौन सा काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले कलम से मेरा यही काम होगा कि आज जनता जो ये सीवर ओवरफ्लो और अब बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या से जो इसको निजात मिले, और सेकेंडली जो कूड़ाग्राम बना हुआ है, हर हमारा गुरुग्राम साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे। देखिए, हम और शहरों में घुसते हैं तो कितना सुंदर दिखाई देता है, और हम गुरुग्राम में घुसते हैं चारों तरफ कूड़े के ढेर नजर आते हैं। तो गुरुग्राम को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना और जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका तुरंत समाधान करना
करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। एजुकेशन को लेके क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल में मैं खुद जाके मैंने देखा है तो बहुत ही गंदी, मतलब सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है और बच्चे की पढ़ाई को लेके भी मुझे थोड़ा लगा वहाँ पे, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, उन स्कूलों को जो फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज देना, और मैंने कहा ना कि हमें पता है कि अधिकारियों और प्रशासन से कैसे काम लेना है, सिस्टम से कैसे काम लेना है, तो उस सिस्टम से उनसे काम कराने के लिए और उन अधिकारियों से और उसको दुरुस्त करने के लिए हम पूरा का पूरा हमने एक योजना बनाई है, पूरा काम करेंगे।